हेलो भाई। तो आज अपन 11 क्लास की केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक टॉपिक है। और इस टॉपिक का वेटेज पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उपयोग होता है, बिकॉज नॉमेनक्लेचर है। पहला चैप्टर जो है नॉमेनक्लेचर है, और नॉमेनक्लेचर का पूरे केमिस्ट्री में कंपाउंड का नाम लिखने आएगा तो नॉमेनक्लेचर आएगा। हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे कार्बन कंपाउंड की, तो वो यूज़ में आएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है आपके लिए। तो लेक्चर 1 में आपका स्टार्ट होने आ रहा है नॉमेनक्लेचर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्टार्टिंग से कि थोड़ा बेसिक की बात करते हैं। स्टार्टिंग नाम लिखने की स्टार्टिंग नहीं कर देते हैं, तो उससे पहले बेसिक थोड़े जानकारी होनी चाहिए। हाइड्रोकार्बन क्या है, ये सब वगैरह, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, उसके बारे में मैं बताने की कोशिश करता हूँ। देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे पहले क्या बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड की। किसकी बात करेंगे स्टूडेंट्स? ऑर्गेनिक कंपाउंड की। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड मेरे दोस्त ये है क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर थोड़ा इतिहास में जानना चाहें, हिस्ट्री में जानना चाहें अपन, तो हिस्ट्री में 1800 के आसपास में बर्जिलियस नाम के साइंटिस्ट थे। बर्जिलियस, ठीक है, इन्होंने बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का इन्होंने डेफिनेशन दिया। और बर्जिलियस साहब ने बताया स्टूडेंट्स कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के वेस्ट से मिलेगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म के वेस्ट से मिलेगा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? ऑर्गेनिक कंपाउंड। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो बर्जिलियस साहब ने बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो ओनली फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही मिलेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही मिलेगा। और इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो और इन्होंने साथ ही साथ एक थ्योरी बना दी, इससे लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलेगा, बर्जिलियस ने बताया था। और इन्होंने साथ ही साथ एक थ्योरी बना दी जिसे हम कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या कहते हैं? वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी लिविंग ऑर्गेनिज्म के वेस्ट से ही मिलेगा, तो इसे बताने वाले बर्जिलियस साहब थे। और इन्होंने बताया कि, और इन्होंने एक थ्योरी बना दी वाइटल फोर्स थ्योरी। और उन्होंने कहा कि ये वाइटल फोर्स, ये स्पेशल टाइप का फोर्स है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही मिलता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही प्राप्त होता है। तो इसलिए जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही मिलेगा। ठीक है मेरे दोस्त, मगर आगे और एक थ्योरी बना दी वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है, और उस समय ये थ्योरी बहुत ही पीक पर थे स्टूडेंट्स। उस समय ये थ्योरी बहुत ही पीक पर था, 1800 के आसपास बहुत ही पीक पर थे। और ये कम से कम, और इन्हें कोई मतलब कोई गिराने वाले नहीं थे। ठीक है, तो आगे 1828 ईस्वी में मेरे स्टूडेंट्स समझे, 1828 ईस्वी में एक साइंटिस्ट थे वोलर। मेरे भाई सुनो, 1828 ईस्वी में एक साइंटिस्ट थे वोलर। तो वोलर साहब आए और उन्होंने क्या किया, पहले बर्जिलियस साहब ने क्या बताया था, मैंने उसके बारे में बता देता हूँ कि बर्जिलियस साहब ने बताया एक स्पेशल टाइप का थ्योरी दे दिया, वाइटल फोर्स थ्योरी। और वाइटल फोर्स थ्योरी में लिख दिया उन्होंने कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही मिलेगा, जिसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाया नहीं जा सकता है, जिसे लेबोरेटरी में इनऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं बनाया जा सकता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्जिलियस साहब ने एक थ्योरी में कह दिया, जिसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं बनाया जा सकता है ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में। ठीक है, मगर आगे 1828 में वोलर साहब आए, इन्होंने क्या किया कि अमोनियम साइनेट लिए, अमोनियम साइनेट, जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो कि क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। और लेबोरेटरी में इन्होंने क्या किया, इस अमोनियम साइनेट को हीट किया और हीट करके आपका यूरिया बना दिया। हीट करके क्या बना दिया? यूरिया। ठीक है, अमोनियम साइनेट। ये यूरिया। ठीक है, वोलर साहब ने क्या किया कि अमोनियम साइनेट जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट किया और जाके क्या बना दिया? एक फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लेबोरेटरी में तैयार हुआ था, यूरिया बना दिया। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लेबोरेटरी में तैयार हुआ था मेरे स्टूडेंट्स, मेरे भाई, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करके यूरिया बना दिया गया था। और बनाने वाले कौन थे? तो वोलर साहब थे 1828 ईस्वी में। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी को धक्का दिया। वाइटल फोर्स थ्योरी में क्या कहते हैं? वाइटल फोर्स थ्योरी में क्या होता है कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बनाया जा सकता है लेबोरेटरी में, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ओनली और जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही मिलेगा, और वो जिसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं बनाया जा सकता है।
मगर आगे वोलर साहब आए और अमोनियम साइनेट लिए। अमोनियम साइनेट जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसे इन्होंने क्या किया कि अमोनियम साइनेट को लिया हाथ में, ठीक है, लेबोरेटरी में गया, इनको हीट किया और हीट करके क्या बना दिया, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लेबोरेटरी में तैयार हुआ था, यूरिया। याद रहेगा, ये ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है 12वीं के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आगे और जो कंपटीशन के एग्जाम्स होते हैं उसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ठीक है। आगे इसके इनके बाद तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए, जैसे कि कोलबे साइंटिस्ट थे, कोलबे साइंटिस्ट आए, ठीक है। इन्होंने क्या किया, कार्बन हाइड्रोजन लिया, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिया और क्या बना दिया, एसिटिक एसिड। क्या बना दिया, एसिटिक एसिड, ठीक है। तो इनके बाद वोलर साहब के बाद तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने क्या किया कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, जिन्होंने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया। तो वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कर दिया, वाइटल फोर्स थ्योरी को धक्का लगा, ब्रेक कर गया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो वाइटल फोर्स थ्योरी कहता है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ओनली फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही प्राप्त होगा, जिसे लेबोरेटरी में इनऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं बनाया जा सकता है। इसे बताने वाले कौन थे, बर्जिलियस साहब, 1800 के आसपास में। आगे 1828 ईस्वी में स्टूडेंट्स वोलर साहब आए। वोलर साहब ने क्या किया कि अमोनियम साइनेट लिया, अमोनियम साइनेट को हीट किया लेबोरेटरी में और क्या बना दिया, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लेबोरेटरी में तैयार होता है स्टूडेंट, यूरिया। क्या, यूरिया, NH2 डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे वोलर साहब के बाद तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए और उन्होंने क्या किया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया और लेबोरेटरी में क्या बना दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है स्टूडेंट्स। अब एक दिक्कत था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को, हाउ टू डिफाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाउ टू डिफाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टूडेंट्स, हाउ टू डिफाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये जो सवाल था स्टूडेंट्स, सभी साइंटिस्ट के मन में था कि जो बर्जिलियस साहब ने तो बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होगा वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही मिलेगा, और उन्होंने एक स्पेशल टाइप का थ्योरी दे दिया, वाइटल फोर्स थ्योरी, और वाइटल फोर्स थ्योरी में कह दिया कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लेबोरेटरी में इनऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं बनाया जा सकता है। मतलब तो आगे तो ये जो थ्योरी था ये तो ब्रेक कर गया, ठीक है, बिखर कर रह गया भाई साहब, ये थ्योरी जो क्या हो गया, बिखर कर रह गए। आगे वोलर साहब ने इनको बिखेर दिया भाई साहब, समझ आ रहा है। तो अब मेन चैलेंज क्या था कि हाउ टू डिफाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाउ टू डिफाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे डिफाइन करें, तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने बताया कि कार्बनिक का दोज कंपाउंड विच कंटेन कार्बन कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो कार्बन कंटेंट कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बोलेंगे स्टूडेंट्स, सिर्फ मेरी बातों को गौर से ध्यान दे, सिर्फ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बोल सकते हैं, सिर्फ बता रहे, सिर्फ जोड़ रहे हैं आगे, सिर्फ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बोल सकते। जैसे कि आप बहुत सारे साइंटिस्ट ने ऐसा डिफिनेशन दिया कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे, जैसे कि आपको बताना चाहते हैं कि ये डिफिनेशन गलत क्यों है। जैसे कि आप जानते हैं कि बाइकार्बोनेट कार्बोनेट साइनाइड माइनस, ठीक है, और थायोसाइनाइड माइनस आयन से, थायोसाइनाइड आयन, ठीक है। ये सब में भी कार्बन है, ये सब में भी कार्बन है, तो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है आयन से। तो क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है स्टूडेंट्स? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है मेरे भाई, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसलिए बहुत ही बड़ा चैलेंज था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे डिफाइन करें, हाउ टू डिफाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, ये सिर्फ कार्बन कंटेन हो और ऑर्गेनिक कंपाउंड कह देंगे तो ये गलत होगा स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन। तो आप हाउ टू डिफाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये अभी तक जो डेफिनेशन चला रहा है स्टूडेंट्स, इसका ये डेफिनेशन है कि हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव, ठीक है स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसका डिफिनेशन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो डिफिनेशन होगा मेरे स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन होना चाहिए और उसका डेरिवेटिव्स होना चाहिए।
अब ये हाइड्रोकार्बन क्या है स्टूडेंट्स, ये भी समझने वाली बात है, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन क्या होगा, तो हाइड्रोकार्बन स्टूडेंट्स समझिए मेरी बात, तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो डेफिनेशन होगा वो क्या होगा, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। एग्जांपल में हम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, वो आपको अभी थोड़ा सा एग्जांपल थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है, ठीक है, इस तरह से ETC, ठीक है। अब आगे देखिए, अब हाइड्रोकार्बन क्या है स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन में आप यहीं पर देख ले कि हाइड्रोकार्बन में ही इसका डेफिनेशन छुपा हुआ है स्टूडेंट्स, मेरे भाई सुनो, हाइड्रोकार्बन में ही स्टूडेंट छुपा हुआ है। देखो हाइड्रो मतलब बताएं आप, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन है ना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, और सी मतलब कार्बन। तो हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन से बने कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। तो दोस्त कंपाउंड which contain लिखिए अपने लैंग्वेज में, which contain हाइड्रोजन एंड कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो मेरे स्टूडेंट्स, उसको कहेंगे हाइड्रोकार्बन। एग्जांपल के तौर पे आप ले लें कि पहला जो हाइड्रोकार्बन CH4 हो जाएगा, C2H6 हो जाएगा, ठीक है, C2H2 हो जाएगा, इस तरह से एग्जांपल हो जाएगा इसका ETC। अब कोई बालक जो समझ रहा है कि ETC तो बहुत बढ़िया है, ETC बहुत एग्जाम्पल बढ़िया है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी आ रहा है और हाइड्रोकार्बन में आ रहा है, ये ETC बहुत बढ़िया नहीं, ETC हर जगह आ रहा है। ETC बालक, ETC में डॉट है क्या, ETC कोई तरह का कंपाउंड नहीं है, एथिलीन ट्राई कार्बन, ETC मतलब एक्सेट्रा, आगे और भी हो सकता है ETC। बच्चा लोग समझ रहे हैं कि ETC भी क्या है, कि कंपाउंड है, ETC हर जगह आ रहा है, बड़ा मस्त है ETC, ठीक है। तो समझे आप, तो हाइड्रोकार्बन क्या हो जाएगा, दोस कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, वो हाइड्रोकार्बन होगा। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोकार्बन इंपॉर्टेंट है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए हाइड्रोकार्बन इंपॉर्टेंट है, यस और नो मेरे भाई बताओ, कार्बन और हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट है कि नहीं है ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, बिकॉज हाइड्रोकार्बन चाहिए और उसका डेरिवेटिव चाहिए भाई साहब। तो बताए एग्जांपल में क्या लिखेंगे, कार्बन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोकार्बन है, सिर्फ कार्बन है, हाइड्रोजन तो हाइड्रोकार्बन है, तो हाइड्रोकार्बन भी होगा तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन है तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और उसके साथ साथ कुछ और भी है तो भाई साहब वो भी चलेगा, जैसे कि ये CH3 है, कार्बन हाइड्रोजन है, यानी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसके आगे ऑक्सीजन भी है तो चलेगा, ठीक है। आगे हम लिखते हैं जैसे कि यूरिया ही लिखे थे, है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा इस तरह से। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, और हाइड्रोकार्बन क्या हो जाएगा, दोस कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन इतना समझ में आया। अब हाइड्रोकार्बन को क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन को अब कितने भागों में बांटा गया हाइड्रोकार्बन, देखते हैं हाइड्रोकार्बन क्या बात है भाई, कितनी तरह का हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन मेनली दो तरह का देयर आर टू टाइप से हाइड्रोकार्बन है भाई साहब। पहला टाइप जो लिखते हैं, पहला टाइप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और एक दूसरा टाइप जो है भाई साहब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये अगेन एक टाइप में, इसका एक टाइप होता है वो होता है अल्केन, इसका दो टाइप आगे हो जाता है भाई साहब, पहला हो जाएगा अल्कीन और दूसरा हो जाएगा अल्काइन।
ये आप प्रीवियस क्लास में थोड़ा पढ़ के आए होंगे 10th क्लास में, मैं सिर्फ अभी आपको थोड़ा रिवाइज करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन जो होगा मेनली दो टाइप का होगा, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक अनसैचुरेटेड। और सैचुरेटेड एक टाइप होगा उसका अल्केन होगा, और ये अनसैचुरेटेड का दो टाइप होगा, एक अल्कीन और एक अल्काइन होगा। तो अल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होगा, जनरल फॉर्मूला GF, GF से बड़ा खुश होते हैं आप लोग नहीं, GF, ठीक है, जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्मूला। तो अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, तो आपको प्रीवियस क्लास में शायद पढ़े होंगे, ठीक है, पढ़े तो होंगे ही, मगर क्या है भाई साहब, इंसानी फितरत है, मानव की फितरत है भूलने का, तो आप भूल जाओगे शायद। तो अल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n + 2, दुगना से दो, हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से दुगना से दो ज्यादा होगा अल्केन में। अब n की जगह 1 पुट कीजिए, आप 0 पुट कीजिएगा भाई साहब, 0, तो 0 पुट कीजिएगा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर कार्बन चला जाएगा, और कार्बन जैसे ही चला गया वो हाइड्रोकार्बन से हट गया, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन तो चाहिए ही, मिनिमम एक कार्बन चाहिए, तो एक कार्बन, ठीक है। तो पहले पुट कीजिए, तो C1H2 × 2 ढकेलिए, n की जगह 1 ढकेलिए, n की जगह 1 ढकेलिए, तो C1H2, तो इसे जोड़िए, देखिए, तो C1 क्या हो जाएगा, C1 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो 2 × 1 क्या हो जाएगा, 2, ठीक है, 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। तो ये आपका पहला हाइड्रोकार्बन है, इनकी जगह 1 है ना, ये पहला हाइड्रोकार्बन है, फर्स्ट हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और बताइए इसका, ठीक है, ये आपका n की जगह 2 पुट कीजिए, 2 पुट कीजिए, क्या हो जाएगा बताएं, तो ढकेलिए, 2 को ढकेलिए ऊपर, ढकेलेंगे तो n की जगह क्या पुट कीजिएगा, 2, और h की जगह H2 × n की जगह क्या पुट कीजिएगा, 2 + 2 क्या हो जाएगा, C2H, 2 × 2 4, 4 2 6, ये आपका अल्केन हो जाएगा। और हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से दुगना से तो ज्यादा हो गया मेरे लाल बाल गोपाल, मेरा बच्चा पार्टी, हाइड्रोजन की संख्या जो है वो कार्बन की संख्या से दुगना से तो ज्यादा हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, अल्केन हो जाएगा। अल्कीन में देखिए, अल्कीन का जो GF है भाई साहब, अल्कीन का जो GF क्या हो जाएगा, अल्कीन का GF है भाई साहब CnH2n, क्या है, CnH2n, हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से दुगना है, तो n की जगह क्या पुट कीजिएगा पहले बताएं। इसमें एक बात और बताना चाहते हैं भाई साहब, इसमें ऑल CC बॉन्ड जो है, कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होगा वो सिंगल बॉन्ड होगा, क्या बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन में। अल्केन में सभी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, अल्कीन में कम से कम एटलीस्ट 1 C डबल बॉन्ड होगा, एटलीस्ट 2 कार्बन में एक डबल बॉन्ड होगा। उसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, GF CnH2n। तो n की जगह इसमें 1 पुट नहीं कर सकते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अल्कीन में कितने से स्टार्ट करते हैं, 2 से, तो 2 पुट कीजिए, ढकेलिए 2 को, तो C2H2 गुना n की जगह क्या पुट कीजिएगा, 2, तो C2H4। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा अल्केन को निपटा देते, थोड़ी सी जगह है, अल्काइन को निपटा देता। अल्काइन क्या हो जाएगा बताओ, इसका GF यहाँ पे लिखते हैं इसको, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। तो इसमें एटलीस्ट जो होगा अल्काइन में एटलीस्ट 1 CC के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा भाई साहब, कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वो अल्काइन होगा, कम से कम कार्बन कार्बन में एक ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वो अल्काइन होगा। इसका जो GF होगा भाई साहब, इसका जो GF होगा CnH2n -2, इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n -2, ठीक है। आप यहाँ पर n की जगह क्या है, 2, यहाँ पर भी 2 से स्टार्ट कीजिएगा अनसैचुरेटेड में, तो 2 को ढकेलिए आप, क्या हो जाएगा C2H, 2 गुना 2 - 2 क्या हो जाएगा बताएं, C2H2। अगर हाइड्रोजन की संख्या भाई साहब दुगना से 2 कम आ गया, हाइड्रोजन की संख्या दुगना से 2 कम आ गया, या वो कार्बन चैन में ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है एक भी, तो वो अल्काइन ग्रुप का है। अगर कार्बन की संख्या दुगना आ गया तो वो अल्कीन का है, और कार्बन चैन में एक डबल बॉन्ड कम से कम दिख गया तो अल्कीन का है। किसका है, अल्कीन का है। और कार्बन, अगर कार्बन चैन में सिर्फ सिंगल ही बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है भाई साहब, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो वो अल्केन है भाई साहब, सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो वो अल्केन है। और अगर कार्बन की संख्या हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से दुगना से 2 ज्यादा है मेरे लाल बाल गोपाल, तो वो क्या हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा
अल्केन हो जाएगा। अल्केन के केस में सभी कार्बन कार्बन बीच में सिंगल बॉन्ड होगा और अल्कीन में कम से कम एक डबल बॉन्ड होगा और अल्काइन में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। अल्काइन में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो ये आपका बेसिक है, हाइड्रोकार्बन वगैरह हो गया। ठीक है, कल हम लोग देखेंगे व्हाई मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट। ठीक है, व्हाई मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट, ये प्रीवियस क्लास में थोड़ा पढ़ के आएंगे शायद। ठीक है, अगर नहीं पढ़े तो कल हम पढ़ेंगे व्हाई मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट। ठीक है, और ये वीडियो अगर पसंद आया तो शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।